नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मेरा नाम है नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी का जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकाल दिया गया है। क्या है डेट, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको नीड पड़ेगी इसके लिए, सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए, आपका जो डेट है, बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे कि पीजी का एमए, एमएससी और एमकॉम तीनों को मिला करके जो है आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ चुका है। उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 8 से होने वाला है। तो 8 जनवरी से जो है आपका होने वाला है। और इस पे जो एक चीज़ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ-साथ में आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपको डाउनलोड करके उसमें अटैच करना पड़ेगा। तो वो क्या, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो 8 तारीख से 8 जनवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहाँ पे होगा, अब मैं नोटिस के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। आप उसको देखिए कि किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, उसके क्या-क्या ज़ेरॉक्स लेकर के जाना है, ये भी आप क्लियरली देख लें। तो दोस्तों देखिए, जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नोटिस निकल के आया है, नोटिस इस तरह से है। तो मैं देखिए एमए का है, उसके नीचे में एमएससी का है, उसके नीचे आपका जो है एमकॉम का है। तो इसके लिए देखिए आपका क्या-क्या बताया गया है। तो जो डॉक्यूमेंट आपका है वो तीनों के लिए कॉमन होगा, एमए हो, एमकॉम हो या एमएससी हो। तो डॉक्यूमेंट मैं एक बार बता दूँगा, उससे पहले मैं डेट बता दूँ आपको। तो डेट जो है आपका देखिए 8 तारीख से आपका होने वाला है। तो 8 तारीख से जो होने वाला है कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा तीनों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो बॉयज़ सेक्शन में होने वाला है। मारवाड़ी कॉलेज रांची में 2 सेक्शन है, एक गर्ल्स सेक्शन है, एक बॉयज़ सेक्शन है। तो आपका जो है वो बॉयज़ सेक्शन में ही सारा होगा। तो कहाँ-कहाँ पे बॉयज़ सेक्शन में भी होने वाला है ये भी बताने जा रहा हूँ। तो इस पे देखिए आपका जो है इंग्लिश जो है इंग्लिश के लिए जो है 10 बजे से लेकर के साढ़े 10 बजे से साढ़े 12 बजे तक होगा 8 तारीख को। वो कहाँ पे होगा, आपका ऑडिटोरियम में होगा। जो कॉलेज का ऑडिटोरियम है उस ऑडिटोरियम में आपका होगा। वहीं पर 1:30 बजे से लेकर के साढ़े 3 बजे तक बंगाली प्लस संस्कृत का होगा। 9 तारीख को जो इकोनॉमिक्स का होगा फर्स्ट हाफ में जो है आपका साढ़े 10 बजे से साढ़े 12 बजे तक। और वहीं पर उर्दू की बात करें तो 1:30 बजे से लेकर के साढ़े 3 बजे तक 9 तारीख को होगा। 10 तारीख को आपका ज्योग्राफी का होने वाला है और टीआरएल का जितने हैं सबका होगा। वहीं 11 तारीख को हिंदी का होने वाला है फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में साइकोलॉजी का होने वाला है। 12 तारीख को हिस्ट्री का होगा और फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा। वहीं पे बात करें आपका एमएससी का, एमएससी का बात करें तो आपका जो है 8 तारीख को बॉटनी का होने वाला है। कहाँ पे होगा ये सारा जो है एमएससी का, कहाँ पे होगा वो केमिस्ट्री लैब नीचे में है। बॉयज़ सेक्शन जैसे आप जाइएगा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के जस्ट नीचे से अंदर जाइएगा, अंडरग्राउंड टाइप का है, बस वहीं पर आपका केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब का वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। 8 को होगा आपका बॉटनी का, 9 को होगा आपका केमिस्ट्री का, 10 को होगा मैथमेटिक्स का, 11 को होगा फिजिक्स का, 12 को होगा जूलॉजी का। टाइमिंग क्या है, साढ़े 10 बजे से लेकर के साढ़े 3 बजे के बीच में होगा। तो आपका जो भी है आप अपना डेट देख लीजिए। बॉटनी वाले 8 तारीख को, केमिस्ट्री वाले 9 तारीख को, मैथ्स वाले 10 तारीख को, फिजिक्स वाले 11 तारीख को, जूलॉजी वाले 12 तारीख को केमिस्ट्री लैब में मौजूद हो जाइएगा। डॉक्यूमेंट क्या-क्या लेके आना है वो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अब बात करें एमकॉम को, एमकॉम के लिए तो बहुत ज़्यादा सीट होता है। तो एमकॉम के लिए क्या है, सीरियल नंबर दिया गया है। तो ये सीरियल नंबर कहाँ मिलेगा, वो आपको कॉलेज के वेबसाइट पे सीरियल नंबर दिया गया है। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट सीरियल नंबर आर इज़ अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज वेबसाइट में आपका ऑलरेडी दिया गया है। कॉलेज वेबसाइट से आप डाउनलोड करके सीरियल नंबर देख सकते हैं। जैसे ही अपडेट हो जाएगा सीरियल नंबर मैं ग्रुप में भी भेज दूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए। उस पे ज्वाइन कीजिएगा तो हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो 8 तारीख को जो है सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक का फर्स्ट हाफ में होगा। जो फर्स्ट हाफ है साढ़े 10 बजे से साढ़े 30 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक। वहीं पर बात करें 1:30 बजे से लेकर के साढ़े 3 बजे तक, 41 से 60 तक। 9 तारीख का जो है 61 से लेकर के 90 तक है। उसके सेकंड हाफ में 91 से लेकर के 120 सीरियल नंबर। 10 तारीख का जो है 121 से लेकर के 160 सीरियल नंबर तक रहेगा। वहीं पे बात करें आपका जो 10 तारीख को सेकंड हाफ में 161 से लेकर से 190 तक होगा। इस तरह से है। और जो लास्ट 12 तारीख का है वो 301 से लेकर के ऑल सभी के लिए है। तो ये जो है वो ऑलरेडी मैं दे दिया हूँ। आप पॉज़ करके देख भी सकते हैं, मैं ज़ूम करके भी बता दे रहा हूँ। इसके लिए कहाँ पर जाना होगा, एमकॉम के लिए वो ऑडिटोरियम में ही होगा। ऑडिटोरियम में एक साइड में आपका जो है, एक साइड में आपका यहाँ पे दिया गया है जो एमए का, और एक साइड में जो है आपका एमकॉम का होगा। और जो एमएससी का जो है वो केमिस्ट्री लैब में जाना है। अब मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट को क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो आपको 2 सेट बनाना है। याद रखिएगा 2 सेट बनाना है। तो अब मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए। 2 सेट बनाना है। तो पहला सेट में जो है, पहला सेट में सबसे ऊपर में क्या रखना है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। जो चांसलर पोर्टल से आप जो फॉर्म भरे थे हार्ड कॉपी, उसका फॉर्म सबसे ऊपर में रखेंगे। उसके नीचे में आपको रखना है एडमिट कार्ड, मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का। ठीक है, मैं एडमिट कार्ड रख देंगे। उसके नीचे में मार्कशीट रखना है मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का।
उसके नीचे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर ये आपका एप्लीकेबल है, मतलब अगर कास्ट सर्टिफिकेट से अगर लिए होंगे एडमिशन, कास्ट वाइज लिए होंगे, BC1 ST SC से लिए होंगे, तो आपको ये देना पड़ेगा, वो तीनों होना चाहिए। उसके नीचे में आपको CLC लगाना है, ओरिजिनल CLC, TC जिसको बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगाना है। ओरिजिनल उसको लगाएंगे ओनली आउटसाइड मारवाड़ी कॉलेज, मतलब कि जो मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट है उनको नहीं लगाना है, उनको निकालना नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहीं के स्टूडेंट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको CLC नहीं देना है, TC नहीं देना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना है, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको आपको CLC और TC लगाना पड़ेगा। वहीं पर उसके नीचे में लगाना है अंडरटेकिंग फॉर्म एंड मार्क्स फॉर्मेट। तो देखिए, अंडरटेकिंग फॉर्म आप जो अब ऑनलाइन जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उस समय आपको अंडरटेकिंग फॉर्म एक आप सबमिट किए थे, उसको लगाना है उसके नीचे में। और उसके नीचे में एक मार्कशीट का फॉर्मेट आपने अपलोड किया था, जिसमें आप कैलकुलेट किए थे सारा चीज़ CC पेपर वाला, उसको लगाना है, उसको लगा दीजिएगा। नीचे में आपको EWS और BPL अगर एप्लीकेबल है तो लगाना है। और आपने जो पेमेंट किया था, फ़ी पेमेंट किया था चांसलर पोर्टल में, उसका 2 रिसिप्ट लगाएंगे, तो 8 डॉक्यूमेंट एक में लगाएंगे, उसको स्टेपल कर लीजिएगा। अब दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए, दूसरा डॉक्यूमेंट में क्या लगाना है, तो ये जो है डॉक्यूमेंट अटैच विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये एक सेट बन गया आपका, दूसरा सेट आप बनाने जा रहे हो। तो पहला तो है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालना है, तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालेंगे, उसके नीचे में क्या क्या लगाना है, तो उसमें के नीचे में एडमिट कार्ड लगाना है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का, तीनों का एडमिट कार्ड लगाएंगे। उसके नीचे में आपको मार्कशीट लगाना है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का। उसके नीचे में क्या लगाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगाना है, ओनली आउटसाइड ऑफ रांची यूनिवर्सिटी। जो रांची यूनिवर्सिटी से बाहर के स्टूडेंट उनको लगाना है। जो मान लीजिए मारवाड़ी कॉलेज में पढ़े होंगे, गैवसनर कॉलेज में पढ़े होंगे, या डोरंडा कॉलेज में पढ़े होंगे, जेवियर में पढ़े होंगे, जो रांची यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, उनको ओरिजिनल माइग्रेशन नहीं देना है, उसमें माइग्रेशन नहीं देना है, सिर्फ आपको छोड़ देना है। लेकिन जो बाहर से आए हैं उनको ओरिजिनल माइग्रेशन उसमें लगाना होगा। 3 पासवर्ड साइज फ़ोटो आपको लगाना है कलर वाला। और उसके नीचे में फिर आपको 2 पेमेंट जो आप किए थे, एडमिशन फ़ी पेमेंट जो किए हैं, जो आपका अप्रूवल के बाद पेमेंट किए हैं चांसलर पोर्टल में, उसका 2 कॉपी लगाना है। ये 2 सेट बन गया, ये दोनों सेट ले करके, और आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड हो गया, इंटर का एडमिट कार्ड हो गया, ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका जो भी है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है, 2-2 पीस। अब इसका 2 सेट बना के भी जाना है। इस तरह से बना के जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर वहाँ जा कर के आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को आप क्लियरली उसको मेंशन करके ले करके रेडी रखिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, और जो टाइम दिया गया है उस टाइम में चले जाइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। और बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। जो नए स्टूडेंट हैं उनके तक ये चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और भी अपडेट आपको मिलता रहे। इनके भी प्रोडक्शन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।